हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राज एजुकेशन हब। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री का वन लाइनर वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लाया हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि ऑब्जेक्टिव पढ़ा देने के बाद मैं आप लोगों के पास वन लाइनर का क्वेश्चंस ज़रूर लाऊंगा। तो आज डिजिटल बोर्ड अवेलेबल नहीं होने के कारण बिकॉज स्टूडियो में कुछ सेटअप और हो रही है, तो उस चीज़ का प्रक्रिया होने के कारण आज मैं आप लोगों को अपने पीसी से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों को मैंने बता दिया था पहला चैप्टर क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका ऑब्जेक्टिव, समाज में साम्यवाद, हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण और शहरी जीवन, ये सब का मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया था। व्यापार और भूमंडलीकरण, व्यापार, प्रेस एवं संस्कृति, राष्ट्रवाद, इसका मैंने ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा दिया था। तो अब मैं आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका ऑल चैप्टर्स यानी टोटल चैप्टर रहेंगे वन लाइनर वीवीआई हिस्ट्री। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 136, 136 क्वेश्चंस होंगे इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया। दूसरा, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस स्वयं से बचने के लिए अपनी भाषा को क्या बदल दिया? तो अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलम प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने। मार्को पोलो ने 13वीं सदी में क्या किया था? ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूना जो होता है उसे यूरोप पहुंचा दिया था, तो मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई की। इंग्लैंड में मुद्रण कला में पहुंचने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला में पहुंचने वाला कौन था? तो कैक्सटन। कैक्सटन जो था इंग्लैंड में मुद्रण कला के क्षेत्र में पहुंचने वाला था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा यह तोहफा भी है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा महानतम देन है मुद्रा जो है, वह मार्टिन लूथर ने कहा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था वह कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की छपाई की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम जो थी मुद्रण की छपाई की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। जिस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने पुस्तकों की सामग्रियां किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो किस देश की बढ़ाई थी? तो चीन ने। आविष्कार की जननी किसे माना गया है? तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसे माना गया। सर्वप्रथम कपास एवं मलमल की पट्टियों से कब और किसने कागज बनाया? सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कपास और मलमल की पट्टियों से कब और किसने कागज बनाया? तो 105 एडी में टस फ्लाई लून चीनी नागरिक ने क्या किया था? सर्वप्रथम कपास और मलमल की पट्टियों के कागज बनाए थे। मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कब और कहाँ हुई? मुद्रण यानी सिक्के ये सब वगैरह की शुरुआत सबसे पहले कब और कहाँ हुई थी? तो 594 में चीन, जापान और कोरिया में हुई थी। चीन, जापान और कोरिया में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी और 594 ईसा पूर्व में यह शुरुआत हुई थी।
दो छपे कागज के टुकड़ों को चिपकाकर क्या बनाया जाता है? तो पन्ना। दो छपे कागज के टुकड़ों को चिपकाकर क्या बनाया जाता है? तो पन्ना। मुद- मुद्रण कला के आविष्कार और विकास के श्रेय किसे दिया जाता है? मुद्रण काल के आविष्कार और विकास के श्रेय किसे दिया जाता है? तो चीन को। सर्वप्रथम मिट्टी के मुद्रा कब और किसने बनाया? सर्वप्रथम मिट्टी के मुद्रा कब और किसने का बनाया? तो 1041 में चीनी व्यक्ति पी सॉन्ग ने बनाया। धातु के मूवेबल टाइप को द्वारा प्रथम पुस्तक कहाँ छपी थी? तो कोरिया में छपी थी। हाई से लगे, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, हाई से लगे काट के ब्लैक पर कागज पर रखकर छपाई को क्या कहलाता है? तो ब्लैक प्रिंटिंग। चीन, जापान और कोरिया भाषा वर्णाक्षर थे तो 40,000 से अधिक। मुद्रण काल का सर्वप्रथम यूरोप कहाँ द्वारा प्रविष्ट हुई? मुद्रण काल सर्वप्रथम यूरोप में कहाँ प्रविष्ट हुई? तो कहाँ हुई? रोम। रोम में व्यापारियों द्वारा क्या हुई? प्रविष्ट हुई। ब्लॉक प्रिंटिंग को यूरोप में किस रोमनी मिशनरी और मार्को पोलो द्वारा किया गया? तो 13वीं सदी में अंतिम में किया गया। कागज बनाने की कला यूरोप में कब पहुंची? तो 11वीं सदी में पहुंची। कागज बनाने की कला यूरोप में 11वीं सदी में पहुंची। प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापना और कब किया गया? प्रथम पेपर मिल स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी प्रथम पेपर मिल की स्थापना और यह जर्मनी में हुई थी। प्रथम पेपर मिल की स्थापना 1336 में हुई थी और भी जर्मनी में हुई थी। तेज और सुस्ती मुद्रण का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग के 1430 दशक में हुआ था। तेज और सुस्ती मुद्रण का आविष्कार कब हुआ था? तो 1430 में हुआ था। और किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। गुटेनबर्ग का जन्म कब और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के मेनज नगर में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी के मेनज नगर में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कृषक जमींदार प्रभारी। गुटेनबर्ग का जन्म कृषक जमींदार प्रभारी में हुआ था। मुद्रण कार्य संपन्न करने के लिए पहली बार हैंड प्रेस का प्रयोग किया था। मुद्रण कार्य संपन्न करने के लिए पहली बार हैंड प्रेस का प्रयोग किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। वो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले यह प्रयोग किया, मुद्रण कार्य को संपन्न करने के लिए पहली बार हैंड प्रेस का प्रयोग किया था। गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण शोध किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 1440 में हुआ था। गुटेनबर्ग का एक ऐतिहासिक मुद्रण शोध था यानी एक्सपेरिमेंट था, वह 1440 में क्या हुआ? शुरू हुआ। गुटेनबर्ग को बाइबिल छापने का ठेका किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? गुटेनबर्ग को जो था बाइबिल छापने का ठेका किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? तो फास्ट नामर सुनार साहूकार को साहूकार के द्वारा प्राप्त हुआ। और कब प्राप्त हुआ था? तो 1448 में प्राप्त हुआ। 1448 में प्राप्त हुआ। गुटेनबर्ग द्वारा बाइबिल की लाइनें में छपी गई थी। गुटेनबर्ग द्वारा बाइबिल की लाइनें में छपी गई। किस लाइनें में छपी हुई थी? तो 42 लाइन एवं 36, 42 एवं 36 लाइन। गुटेनबर्ग ने 36 लाइन का बाइबिल कब छापा? तो 1448 में। गुटेनबर्ग ने 36 लाइन का बाइबिल कब छापा? तो 1448 में गुटेनबर्ग ने क्या किया? 36 लाइन का बाइबिल को छापा। मुद्रण काल को इंग्लैंड में कब और किसने लाया? तो 1475 में सर विलियम कैक्सटन ने लाया। मुद्रण काल को इंग्लैंड में कब और किसने लाया? तो 1475 में लाया, सर विलियम कैक्सटन ने लाया। सर विलियम्स का प्रथम प्रेस कब स्थापित हुआ? सर विलियम का प्रथम प्रेस कब स्थापित हुआ? तो वेस्टमिंस्टर कस्बे। वेस्टमिंस्टर कस्बे जो था वह सर विलियम का प्रथम प्रेस था। पुर्तगाल में मुद्रण कला का विस्तार कब हुआ? पुर्तगाल में जो था मुद्रण कला का विस्तार कब हुआ? तो 1554 में हुआ था। पुर्तगाल में मुद्रण कला का विस्तार कब हुआ? तो 1544 में हुआ था। किसके माध्यम से? विरोधी विचारधारा के प्रकाशकों द्वारा पुस्तक विक्रेता पर प्रतिबंध लगाया। किसके माध्यम से? विरोध विचारधारा के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया। तो इनका विजिन्स
नामक आदमी के ऊपर क्या लगाया गया? प्रतिबंध। किसने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया? किसने जो था वह शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया? तो न्यूयॉर्क के हेम हो ने 19वीं सदी के मध्य में, न्यूयॉर्क के एम हो ने 19वीं सदी के मध्य में बेलनाकार प्रेस से प्रति घंटे कितने ताव छापे जाते जा सकते थे? बेलनाकार प्रेस से प्रति घंटे यानी एक घंटा में कितने ताव, पहले पेज अभी भी ताव का आता है, तो कितने ताव एक बार एक घंटा में छापे जाते थे? तो 8000 छापे जाते थे। किस प्रेस से 6 रंगों की छपाई एक साथ संभव थी? किस प्रेस से 6 रंगों की छपाई एक साथ संभव थी? तो ऑफसेट प्रेस जो 19वीं सदी में आई, ऑफसेट प्रेस पर जो थी वह 6 रंग से छपाई एक बार में होती थी, यानी ये 6 कलर हुआ है, 2 2 4 1 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिफरेंट कलर के साथ एक पेपर पर एक अलग अलग कलर का एक फोटो बना होता, तो उस पर ये छपाई प्रारंभ हुई, यानी एक बार। तो 19वीं सदी में आई यह, जिसे ऑफसेट मशीन कहते हैं। आप लोग कहीं जाते होंगे तो ऑफसेट मशीन पर जैसे बैनर पोस्टर ये सब प्रिंट करवाते होंगे तो वो कलर कर देता होगा, तो वह ऑफसेट मशीन वह होती है जो 19वीं सदी में आई। पुस्तकों के पूर्व लोग कैसे ज्ञान अर्जन करते थे? अर्जन मतलब होता है प्राप्त, अर्जन मतलब होता है प्राप्त। तो पांडुलिपियों के माध्यम से जो थे पूर्व, पुस्तक के पूर्व लोग जो ज्ञान अर्जन करते थे वह पांडुलिपियों के माध्यम से करते थे। अगला क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में कब और किसके द्वारा लगाया गया? प्रिंटिंग प्रेस भारत में कब और किसके द्वारा लगाया गया है? वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 16वीं सदी में पुर्तगाल धर्म प्रचारकों द्वारा, 16वीं सदी में पुर्तगाली जब आए तो वह धर्म प्रचारक के रूप में आए थे, तो वह प्रिंटिंग प्रेस जो लगाए थे। सबसे पहले तमिल पुस्तक कब और किसने छापी? सबसे पहले तमिल पुस्तक जो थी कब और किसने छापी? तो 1579 में कैथोलिक पुजारियों ने छापी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 ईस्वी में सबसे पहले तमिल पुस्तक को छापी थी। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ कब और किसने किया? आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ कब और किसने किया? तो 1766 में विलियम बोल्बस ने किया। कहता बंगाल गजट नामक समाचार पत्र को कब और किसने प्रकाशित किया? बंगाल गजट नामक समाचार पत्र को कब और किसने प्रकाशित किया? तो 1780 में जेके हिक्की ने प्रकाशित किया। तो 1780 में जेके हिक्की ने क्या किया? बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। दूसरा भारतीय पत्रकार पत्र कौन था? दूसरा भारतीय पत्र कौन था? तो इंडिया गजट, दूसरा भारतीय पत्र जो था इंडिया गजट था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गजट समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? इंडिया गजट जो था तो समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? नवंबर 1780 में जो था इंडिया गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस भारतीय ने समाचार पत्र को प्रकाशित किया? सर्वप्रथम किस भारतीय ने समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था सबसे पहले। वह भारतीय समाचार पत्र को गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया, वह 1816 ईस्वी में किया था। तो क्वेश्चन समझिए ध्यान से कि सर्वप्रथम किस भारतीय ने समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया 1816 ईस्वी में। बंगला में संवाद में कैमुदी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? बंगला में संवाद यानी बातचीत के दौरान कैमुदी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 1821 में हुआ। आरसी में मीरातुल अखबार कब प्रकाशित हुआ? आरसी में मीरातुल अखबार कब प्रकाशित हुआ? तो 1822 में। 1822 में आरसी में मीरातुल अखबार प्रकाशित हुआ। मीरातुल अखबार किस भाषा में था? मीरातुल अखबार जो था वह किस भाषा में था? तो फारसी भाषा में था। ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। और ये जो पिछले वीडियो ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका लिंक जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर कोई वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो पर जाकर वो देख सकते हैं। ये पार्ट 1 हो गया।
और इसी का पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।